वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं यूपी PCS के लिए स्पेशल क्लासेस। ये जो क्लासेस हैं वो आपके यूपी PCS के एग्ज़ाम के साथ साथ आपके ROARO एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने जनसंख्या वगैरह, यूपी का बजट, ये सब कवर कर दिया है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है, यानी यूपी SFR 2021। याद रखिएगा, ये 17वें नंबर की रिपोर्ट है जिसमें जो आंकड़े हैं वो 2019 से लेकर के 2021 के बीच के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्षावरण जो है वो 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का 9.23% है। उत्तर प्रदेश में वनावरण की बात करें तो ये है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रदेश के क्षेत्रफल का 6.15% है। सबसे अधिक अगर वनावरण की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा है सोनभद्र में। कुल वनावरण और वनावरण की प्रतिशतता दोनों के हिसाब से सबसे अधिक वनावरण जो है वो सोनभद्र में है। वहीं सबसे कम वनावरण की बात करें तो ये भदोही में है, कुल वनावरण और प्रतिशत दोनों के हिसाब से, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोनभद्र हो गया, सबसे कम भदोही हो गया। आगे देखते हैं, वनावरण में अगर सबसे ज़्यादा वृद्धि पूछा जाए तो ये है सहारनपुर और सबसे अधिक कमी जो है वो सोनभद्र में हुई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अति सघन वन खीरी में पाए जाते हैं और वहीं सबसे अधिक खुले वन और मध्यम सघन वन जो है सोनभद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और वहीं सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ जो हैं आगरा में है। फिर से सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा वनावरण सोनभद्र, सबसे कम वनावरण भदोही, सबसे ज़्यादा वृद्धि सहारनपुर में, सबसे कम वृद्धि जो है सोनभद्र में। अति सघन वन पूछा जाएगा तो खीरी में, सबसे ज़्यादा खुले वन और मध्यम सघन वन पूछा जाएगा तो सोनभद्र में, और सबसे अधिक झाड़ियाँ जो हैं वो आगरा में पाई जाती हैं। यहीं का यहीं याद करते चलिए, ठीक है। अब देखिए, जो आपकी ISFR 2021 की रिपोर्ट है, इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में वन, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं खुले वन, फिर मध्यम सघन वन, उसके बाद अति सघन वन। ये क्रम याद रखिएगा, खुले, मध्यम और अति सघन, ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार को बोले तो चैंपियन और सेठ वर्गीकरण के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 29 प्रकार, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 32.92% वन क्षेत्र में जंगल की आग का जो है ये शिकार हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, लगभग कुल वनों का 32.92% यहाँ पे जंगल की आग का ये शिकार हो जाते हैं, ठीक है। आगे उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण की अगर बात की जाए तो ये है 7,421 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि प्रदेश के क्षेत्रफल का 3.08% है। तो याद रखिएगा, अभी तक आपने यहाँ पे क्या डेटा देखा था, इसमें वन और वृक्षावरण मिला करके 22,238.89 वर्ग किलोमीटर था, वनावरण 14,817 लगभग और वृक्षावरण 7,221, ठीक है। अलग से तीनों पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिलों की संख्या क्या है, 0 है, और आदिवासी जिलों की संख्या 1 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में TOF यानी वनों के क्षेत्र के बाहर के वृक्षों का विस्तार जो है ये 13,096 वर्ग किलोमीटर आंका गया है, ठीक है। वनों के क्षेत्र से बाहर के वृक्ष ये भी काउंट किए गए हैं, जो कि 13,096 वर्ग किलोमीटर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक, जिसमें TOF यानी जंगलों के क्षेत्र के बाहर के वृक्षों का भाग भी शामिल है, जिनका आकार 1 हेक्टेयर से अधिक और 117.24 मिलियन टन, ठीक है, यानी CO2 का 429.88 मिलियन टन समतुल्य, जो कि देश के कुल वन कार्बन का 1.63% है, ठीक है। याद रखिएगा। साथ में ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विभाजन के अनुसार वन कार्बन इस प्रकार है। पहले तो सबसे ज़्यादा मृदा में मौजूद ऑर्गेनिक कार्बन, उसके बाद आता है भूमि के ऊपर कुल जैव भार,
उसके बाद भूमि के नीचे कुल जैव भार, फिर कूड़ा करकट और मृत काष्ठ। ठीक है, ये क्रम है। आगे देखिए, ग्रीन वॉश के अंतर्गत बांस आच्छादित क्षेत्र, ठीक है, ये है 1832 वर्ग किलोमीटर पर। भारत के बांस के बढ़ते हुए स्टॉक का लगभग 1.23% है। ठीक है, और डंठलों की ये है कुल संख्या लगभग 31 मिलियन है, जो कि बांस के बढ़ते हुए स्टॉक का लगभग 0.58% है। ठीक है, इसमें मेन यही है, ये याद रखिएगा कि बांस आच्छादित क्षेत्र कितने हैं, 1832 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला आता है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख गैर वन उत्पाद प्रजातियां हैं। ठीक है, इसमें कई टाइप के हर्ब्स हैं, जिसमें आपका ऑसिमम बेसिलिकम हर्ब्स आता है, दासमोताच हर्ब है, वेटवेरिया जिजानोइड्स हर्ब, हेलिटेरस आइसोरा झाड़ी, अधाटोडा वासिका झाड़ी, ये सारी चीज़ें कुछ गैर वन उत्पाद हैं। ठीक है, कुछ हर्ब्स वगैरह हैं। आगे देखते हैं, इसमें राज्य में कुछ आक्रामक प्रजातियां हैं, आपको नाम दे देगा, इनका नाम देखिएगा। कुछ आक्रामक प्रजातियां हैं जिनका नाम है लैंटाना कैमरा, कैसिया टोरा, सैरकम स्पोंटेनम, डायोस्कोरिया पेंटाफिला, इचनोकार्पस फ्रूटसेंस। ठीक है, ये आक्रामक प्रजातियां हैं। ठीक है, इनके नाम आप देख लीजिएगा। जैसे ये नाम मैंने जो हर्ब्स के बताए, ये गैर वन उत्पाद के अंदर में आते हैं। ठीक है, ये लैंटेना कैमरा इत्यादि ये जो हैं ये आक्रामक प्रजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में शीर्ष 5 वृक्ष प्रजातियों के नाम देख लीजिए। मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, फिर यानी आम का, फिर उसके बाद आता है यूकेलिप्टस, फिर पॉपुलस, फिर आता है आज़ादी राक्षा इंडिका और डालब्यूरियो सिसो। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पे आज़ादी राक्षा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, यूकेलिप्टस। ठीक है, ये टॉप 3 हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा। वनावरण की बात करें उत्तर प्रदेश में अगर वनावरण की बात की जाए तो शीर्ष जिलों में आपने देख लिया था, परसेंटेज वाइज भी और कुल में भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज था वनावरण का सोनभद्र ज़िले में। ठीक है, अब शीर्ष 5 जिले कुल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, फिर खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। वहीं शीर्ष 5 जिले जो हैं वो प्रतिशतता वाइज अगर बात करें तो सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती। अब वनावरण में अगर वृद्धि की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है सहारनपुर में, उसके बाद आता है चित्रकूट और प्रयागराज। झाड़ियों में अगर सिर्फ 5 जिलों की बात की जाए तो नंबर 1 पर है आगरा, फिर आता है महोबा, मिर्ज़ापुर, इटावा और झांसी। ठीक है, अब वहीं वनावरण के कुल क्षेत्रफल में निम्न 5 जिलों की बात की जाए तो भदोही में सबसे कम है, कुल क्षेत्रफल में भी, प्रतिशतता में भी भदोही सबसे कम है। निम्न 3 जिलों की अगर बात करें तो भदोही है, मऊ है, मैनपुरी है। प्रतिशतता में निम्न 3 जिले भदोही, मैनपुरी और देवरिया। ठीक है, वनावरण में सबसे ज़्यादा कमी किस जगह पर हुई है तो सोनभद्र में हुई है। ठीक है, और झाड़ियाँ, ठीक है, 21 जिलों में देखिए झाड़ियाँ नहीं हैं, और निम्न 3 जिले जहाँ पे झाड़ियों के हिसाब से सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ पर हैं, सुल्तानपुर, बस्ती और अम्बेडकर नगर में। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला देखिए अति सघन वन। ठीक है, सबसे कम बस्ती में है। ठीक है, और 51 जिलों में अति सघन वन नहीं है, और सबसे ज़्यादा सघन वन पाए जाते हैं खीरी में, उसके बाद पीलीभीत में। मध्यम सघन वन की अगर बात की जाए तो सबसे कम मध्यम सघन वन संत कबीर नगर में पाए जाते हैं और सोनभद्र में सबसे ज़्यादा। और खुले वन की अगर बात की जाए तो सबसे कम भदोही में है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा। तो ये टेबल ही पूरे आपके वन वाले में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर से टॉप तो ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जैसे वनावरण में सबसे ज़्यादा सोनभद्र हो गया, सबसे कम भदोही हो गया। वनावरण की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा सोनभद्र हो गया, सबसे कम भदोही हो गया। वनावरण में वृद्धि सबसे ज़्यादा सहारनपुर में हुई है और सबसे ज़्यादा कमी जो है सोनभद्र में आई हुई है। ठीक है, झाड़ियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा आगरा में पाई जाती हैं, सुल्तानपुर में सबसे कम पाई जाती हैं।
वहीं अति सघन वन हुआ तो खीरी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बस्ती में सबसे कम पाया जाता है। मध्यम सघन वन जो है सोनभद्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, संत कबीर नगर में सबसे कम पाया जाता है। खुले वन की बात करें तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भदोही में सबसे कम पाया जाता है। तो ये तो रहा आपका उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से मैंने बता दिया है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।